अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डेटा फ्रेम के बारे में कि डेटा फ्रेम क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है तो ही चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ओके, डेटा फ्रेम क्या होता है? अ डेटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल कलेक्शन होता है डेटा का। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको 2 डायमेंशंस में रखते हैं। 2 डायमेंशंस कौन कौन से होंगे? रो और कॉलम के फॉर्म में। It is a data structure where data is stored in tabular form। जहाँ पर डेटा किस फॉर्म में सेव होगा? टेबुलर फॉर्म में। मीन्स टेबल के फॉर्म में आपने डेटा देखा होगा, रो और कॉलम होते हैं। डेटा सेट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। वी कैन परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम उन रो और कॉलम पर बहुत सारे या फिर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिंग कॉलम रोज, सेलेक्शन या कॉलम रोज में डेटा फ्रेम्स को ऐड करना या सेलेक्ट करना या ड्रॉप करना। जो भी हमें करना है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो हम सारे ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डेटा फ्रेम क्या है? 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आइए आगे बात करते हैं कि डेटा फ्रेम के क्या फीचर्स हो सकते हैं। डेटा फ्रेम पोटेंशियली कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो कॉलम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, कहीं पर फ्लोट, कहीं कैरेक्टर, कहीं स्ट्रिंग साइज म्यूटेबल। इनके साइज़ को चेंज किया जा सकता है। लेबल्ड एक्सेस मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम पर कोई भी आप अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कि डेटा फ्रेम पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 5 तरीके डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना है, खाली डेटा फ्रेम बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ बेसिक एम्प्टी डेटा फ्रेम। हम खाली डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं। द डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर नीड्स टू बी कॉल्ड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। हमें डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा एक डेटा फ्रेम बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इंपोर्ट करना है पांडा SPD और DF वो ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम। PD हमारी वो लाइब्रेरी है ये वाली, और डॉट के साथ डेटा फ्रेम जो लिखा है वो इसकी मेथड है। मींस इसमें आप D और F जो है वो कैपिटल लिखना होगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। और इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, खाली लिखा है। इसका मतलब है कि एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हो रही है। जब हम प्रिंट करेंगे DF को, मतलब इस DF ऑब्जेक्ट को, तो आउटपुट क्या आएगा? एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी डेटा फ्रेम हमारे पास आउटपुट आएगा कि आपकी डेटा फ्रेम एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे तरीके से। आपको अगर डेटा फ्रेम बनाना है वो है हाउ टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। अगर आप लिस्ट का यूज़ करके एक डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग अ सिंगल लिस्ट और लिस्ट ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट से भी बन सकता है, ये लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी लिस्ट है, उसका भी यूज़ करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्ट पांडाज SPD करना होगा। फिर यहाँ पर जो लिखा है LST वो उस लिस्ट का नाम है। पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, फिर डेटा फ्रेम में पास कर देंगे। आप चाहें तो पूरा ये भी पास कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जनरली बेसिक सही तरीका यही होता है कि आप एक लिस्ट पहले बना लें। जैसे लिस्ट बनाई हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में, और सभी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए हैं, जावा, C++ और GoTo। अब ये सब जाकर के कहाँ सेव हो गया? LST लिस्ट में। ठीक है, अब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डेटा फ्रेम, मतलब ये हमारा D फ्रेम नाम से एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर वो हमारी डेटा फ्रेम बन रही है। इसको कॉल कैसे करेंगे हम? PD.DataFrame_LST। ठीक है, PD हमारा पांडा हो गया और डॉट डेटा फ्रेम उसकी मेथड हो गई, और LST वो लिस्ट को हमने इसमें पास कर दिया। ठीक है, अब इस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है D फ्रेम, इसको प्रिंट करते हैं। D फ्रेम को जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर जावा, C++, GoTo, इसकी इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 0 1 2 3 मिल गई है।
इस तरीके से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं लिस्ट का यूज़ करके। देखिए एक टेबुलर फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर रो है और कॉलम्स है, ठीक है। ये 1 2 3 4 4 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। आगे बात करते हैं अगला तरीका डेटा फ्रेम बनाने का, हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज़ करके आप एक डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ एनडी एरे कैन बी यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, ठीक है। मतलब एनडी एरे आपको बनाना पड़ेगा। ऑल द एनडी एरे मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ के होना चाहिए। इंडेक्स विल बी रेंज एन बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स की रेंज होगी, अगर कुछ भी यूज़ नहीं करोगे तो वो n मतलब जितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स होंगे आपको उतनी ही इंडेक्स मिल जाएगी। n डिनोट्स द लेंथ ऑफ द एरे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कुछ इस तरीके से होगा। इंपोर्ट पांडा एज पीडीज कर लिया, फिर डेटा, ठीक है। डेटा ये जो डिक्शनरी है, ये डेटा एक ऑब्जेक्ट हो गया समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो पूरा है यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जिसको डिक्शनरी क्रिएट करना नहीं आता वो ये देख लीजिए तो आप समझ जाओगे। ये हमने नेम लिखा है, नेम के बाद कॉलम लिखना पड़ता है, उसके बाद ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको सभी सिंगल कोट्स के अंदर आपको जो भी चीज़ें हैं, नाम है, वो सारे लिख दीजिए। हमने राम, अजय, अमित, मोहन लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो हमारा एज है और उसके अंदर हमने एज लिख दी 20, 21, 19 और 18। इस तरीके से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद इसको डेटा फ्रेम में हम पास कर देंगे। किस तरीके से, डीएफ हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सेव कर रहे हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हमने इस डेटा को मतलब इस डिक्शनरी को यहाँ पर पास कर दिया, तो हमारा ये डीएफ एक डेटा फ्रेम बन गया है। इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट डीएफ किया तो देखिए इस तरीके से कुछ आउटपुट आया है, जहाँ पर इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ भी नहीं दी थी तो 0 1 2 3 आ गई है। अगर हम चाहते तो इसके आगे हम एक और इंडेक्स इज इक्वल टू करके यहाँ पर आप दे सकते थे कॉमा लगा के इंडेक्स इज इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पर्सनलाइज्ड जो भी इंडेक्स देना होता है ABC, अगर आप देना चाहते तो ABCD यहाँ पर आ जाता। बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5 ही आता है, ठीक है। ये देखिए कॉलम और टेबल के फॉर्म में हमारा डेटा फ्रेम बन गया। डिक्शनरी का यूज़ करके किस तरीके से बनाया, नेम जितने भी थे वो यहाँ आ गए, एज सबकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये हमारा तीसरा तरीका था डेटा फ्रेम बनाने का। हमारा जो चौथा तरीका है डेटा फ्रेम बनाने का है इंडेक्सेस डेटा फ्रेम यूजिंग एरेज। इंडेक्स मतलब अगर आप चाहते हैं कि, जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था ना वही बात हो गई, कि अगर आप चाहते हैं सेम टू सेम चीज़ें सब, डिक्शनरी ऑफ एनडी एरे कैन बी यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ऑल द एनडी एरे मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ सबकी सेम होना चाहिए। वी विल डिफाइन इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स पैरामीटर। अगर हम इसके अंदर इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ कर लें कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से एग्जांपल में आपको मैं बताता हूँ कि हमने कैसे इंडेक्स को, देखिए ये इंपोर्ट पांडा एसपीडी वही है डेटा फ्रेम, ये डिक्शनरी हमारी पूरी सेम टू सेम है, डिक्शनरी बन गई। अब डिक्शनरी को पास हम कहाँ कर रहे थे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में, तो डेटा हमने ये पास कर दिया है डेटा, ये डेटा वो डिक्शनरी है, ठीक है। इसके आगे हमने कॉमा लगा के क्या लिखा है, एक हमारे पास एक इंडेक्स इज इक्वल टू एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया है, इंडेक्स इज इक्वल टू हम क्या नाम देना चाहते हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3। इसकी जगह अगर आप चाहते ABC लिख देते तो इंडेक्स आपकी क्या बन जाती, ABC बन जाती। तो देखिए आउटपुट में जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये इंडेक्स्ड डेटा फ्रेम बन गई है हमारे पास। पहले बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 आया था, अब यहाँ पर हमारे पास पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, क्योंकि हमने क्या किया है, इंडेक्स को अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये होती है इंडेक्स्ड डेटा फ्रेम। और एक और तरीका जो होता है हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरीज की लिस्ट का यूज़ करके आप कैसे एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या है, देखिए ये डेटा के अंदर हम एक डिक्शनरी ये हो गई, दूसरी डिक्शनरी ये हो गई, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ये डिक्शनरीज की लिस्ट हो गई ना, एक डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो देखिए यहाँ पर हमने डेटा मतलब ये डिक्शनरी की लिस्ट को कुछ इस तरीके से बनाया। आप जानते हैं लिस्ट बनती है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनती है और उसके अंदर डिक्शनरी पास कर दी, एक डिक्शनरी और दूसरी डिक्शनरी, ठीक है। ये दो डिक्शनरी हो गई, ए की वैल्यू 10 हो गई, की वैल्यू पेयर में बनता है, ये की वैल्यू पेयर में, ये की वैल्यू और की वैल्यू पेयर में, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या बना लिया है, ये एक
डिक्शनरी की लिस्ट बना ली है, मतलब उसमें 2 एलिमेंट है सिर्फ, एक डिक्शनरी पहली और ये पहली डिक्शनरी होगी दूसरी। अब इसको हम जब पास कर देंगे डेटा फ्रेम में डेटा के और प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इंडेक्स 0 बन गया है। ठीक है ना, ये A B ये X और Y, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गई। ओके, तो इस वीडियो में हमने बात किया है कि डेटा फ्रेम क्या होता है और डेटा फ्रेम को किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 तरीके देखे हैं। आपको जनरली कोई ना कोई एक तरीका 100% एग्जाम में मिलेगा कि हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग, आप इसकी जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो लिस्ट, एनडी एरे, इंडेक्स्ड एरे या फिर इंडेक्स्ड डिक्शनरी या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, कुछ भी मिल सकता है आपको इससे। और आपको 4 लाइनों में समझाना है, उसके बाद एग्जाम्पल देना है और आउटपुट देना है, आपको पूरे नंबर 100% मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं हमारे वीडियो चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। आगे हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसे हमने सीरीज़ पढ़ा था और सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, वैसे ही हम डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्पीड मेरी समझाने में तेज़ है या अगर मैं आपको जल्दी समझा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए वीडियो को। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, आप इसके साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करें कि जब भी वीडियो देखें तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें और अपने नोट्स साथ में तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।